भारतीय वैशाली, आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, बता दें प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी दीप्ति शर्मा। शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने की है आज के मैच में, 5 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच बनी शेफाली वर्मा। शेफाली का शानदार परफॉर्मेंस, 80+ रन उन्होंने किए, 87 रन बनाए और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। बहुत अहम मोमेंट था वो जब उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा बनी है और प्लेयर ऑफ द मैच बनी है शेफाली। आपको बताया टूर्नामेंट में दीप्ति ने 215 रन बनाए और 22 विकेट हासिल किए हैं। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ना केवल बल्ले से बल्कि गेंदबाजी से भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसका इनाम उन्हें इस खिताब के जरिए दिया गया है। सीधे एक बार हम रुक कर लेते हैं एक बार फिर से वैशाली का। वैशाली, प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति और प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो दीप्ति बनी है। दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। बाजी करी है वो काबिले तारीफ है। और सिर्फ आज ही के मैच में नहीं, हर एक मैच में, हर एक फॉर्मेट में, हर एक ओडीआई और टेस्ट हम जहां भी देखें वो कहीं ना कहीं अपने विकेट्स निकालती हुई नजर आती हैं। और शेफाली वर्मा की मैं बात करूं तो अगर वो चलती हैं तो वो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग करी है, 87 रन उन्होंने बनाए हैं, तो वो वहां पे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और जहां पे कप्तान साहब ने उन पे भरोसा दिखाया और उन्होंने 2 विकेट चटका के निकाल के उनके हाथ में जो दिए हैं, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था वहां पर। क्योंकि इस जो बॉलर जो मेन बॉलर नहीं होता और उसको बॉल पे लाया जाता है, तो एक भरोसा बहुत जरूरी होता है जो कप्तान ने दिखाया उन पे। और सबसे ज्यादा भरोसा शेफाली वर्मा को अपनी बॉलिंग पे भी था। तो जिसका दिन होता है उसको अगर लेके आए, उसको सही जगह यूज करें, तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है और बेटर चीजें दिखती हैं। और वो आज दिखी भी है। हालांकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और इस टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट था जेमिमा की बैटिंग। और जिस तरह से उन्होंने सेमी में बैटिंग करती हुई नजर आई थी, वो बहुत ही शानदार थी। जी वैशाली, आपते हैं एक बार फिर से हम इनाक्षी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। इनाक्षी, जब ये फाइनल की लाइनअप तैयार हो गई कि दक्षिण अफ्रीका और भारत भिड़ रहे हैं, तो एक सवाल तब भी उठा कि एक लेगेसी दक्षिण अफ्रीका अपने साथ कैरी करता है, एक तमगा अपने साथ कैरी करता है चोकर्स का। क्या ऐसी बातें खिलाड़ी के तौर पर आपके मनोबल को बढ़ाती हैं? नहीं, देखिए, जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी टीम को हरा के, तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ कम है। उनके जो प्लेयर्स है, मारिजन काप एक लेजेंड है गेम की, ब्रिट्स, और बात करें वोलवार्ड की भी एक 140 रन्स की जो इनिंग्स रही थी वो बहुत शानदार थी। वो उनकी जो पार्टनरशिप थ्रू आउट द ईयर रही है, सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, वो ऑलमोस्ट स्मृति और प्रतिका के बराबर थी रन एग्रीगेट में देखा जाए तो। मुझे ऐसा ये चोकर्स का जो टाइग है, आई थिंक अब थोड़ा टाइम हो गया है, क्योंकि अभी WTC फाइनल हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को साउथ अफ्रीका ने हराया था। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका आई थी, तो आई थिंक उससे तो आगे बढ़ चुकी थी वो टीम। मुझे एक चीज की खुशी ये थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं है, और इसलिए नहीं कि हम उनसे हार सकते हैं, बट इसलिए कि अगर बाय चांस 2% भी इंडिया नहीं जीत पाता है फाइनल, तो एक ऐसी टीम ट्रॉफी लेके जाएगी जहां पे अगेन एक रेवोल्यूशन आएगा। वो भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वहां पे भी बहुत दबाया जाता है क्रिकेटर्स को। तो मुझे था कि एटलीस्ट एक न्यू विनर आएगा और दोनों कंट्रीज में जो भी जीतेगा, एक रेवोल्यूशन एज ए रनर जब भी आएगा, बट जो एक विनर जो ट्रॉफी जीतने के बाद रेवोल्यूशन आएगा, वो हो जाएगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि वैशाली ने ये चीज बोली कि बहुत लोग जब क्रिकेट देखते भी है बहुत सारे लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, वो बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा है, गेम स्लो हो रहा है, अरे शॉट ऐसी नहीं पड़ रही है, कहीं भी मार रही है। बट एक चीज है, अगर आप देखिए स्विंग की बात करें, वैशाली ने बैटिंग की बात करी, मैं एक चीज बॉलिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आप स्विंग की बात करें तो वुमेन्स क्रिकेट में एवरेज मीडियम स्विंग 0.74 डिग्रीज होता है, जो कि मेन में 0.54 डिग्री होता है। तो वुमेन्स क्रिकेट में स्विंग ज्यादा करती है बॉल, और ये चीज लोग नहीं देखते। लोग बोलते हैं कि अरे इसको तो बॉलिंग नहीं आ रही है, ये क्या एक्शन है, ये क्या शॉट जा रहा है। बट क्यों ज्यादा स्विंग करती है? क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में एवरेज स्पीड कुछ 108 से 110 किलोमीटर पर आवर पे रहती है, और बहुत सारी रिसर्च हुई है कि इस स्पीड पे ज्यादा स्विंग करती है क्योंकि ज्यादा साइड फोर्स जनरेट होता है। मेंस क्रिकेट में क्योंकि वो 120 130 हो जाती है, तो उतना स्विंग नहीं जनरेट होता है। और ये खासकर T20 क्रिकेट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें कम ओवर्स में बॉल स्विंग जनरेट कर पाती है, मतलब गेम इनिंग्स के एंड तक। तो इसलिए आई थिंक ये सारी जो छोटी चीजें है ना, वो भी अब लोग देखने लगेंगे कि
अब वो नहीं बोलेंगे कि इसको खेलना नहीं आ रहा है या स्लो भाग रही है, कितना स्लो थ्रो टू फेंक रही है, रन आउट क्यों नहीं कर पा रही है। आई थिंक ये छोटी चीजें अब देख पाएंगे लोग। बिल्कुल, ये सब कुछ बदलने वाला है। और शुभांग का एक बार फिर से रुख करते हैं, आगरा में वो मौजूद हैं दीप्ति के घर के बाहर। शुभांग, जश्न तो अभी भी जारी है, एसपी सिंह बघेल भी पहुंचे, क्या परिवार से बातचीत भी की उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए बघेल इस समय घर के अंदर ही गए हैं परिवार के साथ, और फिलहाल वो वहाँ पर परिवार के साथ बातचीत ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो तमाम जो यहाँ पर नेबर्स थे या पड़ोसी थे, वो सभी फिलहाल एक एक करके अपने घर जा रहे हैं या फिर दीप्ति के घर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि कब दीप्ति यहाँ पर आएगी। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर जरूर देखने को मिली, चाहे वो स्मृति और शेफाली की पारी को लेकर के हो, और उसके बाद भी आपको घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। उसके बाद भी जो नॉक था वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ था और जो जारी था, आपको अगर दिखाएं तो देखिए अभी भी फिलहाल जो बातचीत है यहाँ पर बघेल जी के साथ में वो परिवार के लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दिन है परिवार के लिए, क्योंकि दीप्ति ना सिर्फ इस टूर्नामेंट की इस मैच की बल्कि पूरे टूर्नामेंट की मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच बनी है, मैन ऑफ द सीरीज है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दिन है परिवार के लिए।